नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, हरियाणा के एक कद्दावर नेता हैं अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल के अब सर्वे सर्वा हैं। उन्होंने अभी जो हाल ही में कुछ महीने पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, उनको लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। उन्होंने कांग्रेस, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी को लेकर बहुत बड़े दावे किए हैं। दरअसल ये दावे मैं क्यों आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए रख रहा हूं कि जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई है और जो बातें अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं, वो अगर आप ध्यान से सोचो तो एक दूसरे से कनेक्ट होते नजर आते हैं। हरियाणा की हार दरअसल न सिर्फ कांग्रेस के लोगों को, बल्कि हम जैसे आम लोगों को भी और बीजेपी को लिए भी एक बहुत बड़ा शौक था। क्योंकि बीजेपी खुद, ज्यादातर बीजेपी के लोग मान के बैठे थे कि हरियाणा में इस बार बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं थी। कांग्रेस तो पूरी की पूरी, आपको मालूम है, लड्डुओं का ऑर्डर तक दे दिया गया था। हम लोग भी, पत्रकार भी और जो हरियाणा के बाहर के लोग हैं वो भी समझ रहे थे, वो भी मान के बैठे थे कि हरियाणा में तो कांग्रेस जीत ही रही है। लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो सब के सब हैरान रहे, सब के सब मुंह खुले के खुले रह गए, सिवाय चंद लोगों के। उनमें से शायद एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जो हरियाणा में कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे, चेहरे थे, सब कुछ थे। टिकट 70% उनकी मर्जी से बटे थे। जो था, कांग्रेस ने खुला हाथ उनको दे रखा था, फ्री हैंड था, जो चाह रहे थे वो कर रहे थे, जिस हिसाब से चाह रहे थे वो कर रहे थे। और दूसरी तरफ थे बीजेपी के जो सर्वे सर्वा हैं, वो भी हैरान नहीं थे इस नतीजे से। तो वहीं से कई बातें उठी कि आखिर कांग्रेस हारी तो हारी क्यों। तो एक बड़ा आसान सा नैरेटिव बना दिया गया इस वक्त कि दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गलती यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाटों को ज्यादा टिकट दी और बीजेपी इस चीज में कामयाब हो गई कि हरियाणा में एक नैरेटिव बनाया जाए, जाट वर्सेस अदर्स। कांग्रेस को जाट पार्टी करार देकर अदर्स वोट बीजेपी ने अपने झोली में डाल लिए। ये एक नैरेटिव बनाया गया जिसपे लोगों ने विश्वास भी किया। लेकिन उससे पहले जो रिएक्शन लोगों के आ रहे थे, जितनी नाराजगी लोगों के अंदर थी बीजेपी सरकार को लेकर, क्या सिर्फ इस बात को लेकर सारे लोग की नाराजगी दूर हो गई बीजेपी से कि भाई ये जाट वर्सेस अदर कर लेंगे? ये थोड़ा सा हैरान होता है कि इतनी जल्दी बाजी कैसे पलट सकती है इस नैरेटिव पे कि भाई अगर कांग्रेस जीती तो जाटों की सरकार हो जाएगी। जाटों की सरकार तो हरियाणा में पहले से भी रही है। ये तो सिर्फ बीजेपी ऐसी है जो नॉन जाट मुख्यमंत्री थे, बाकी तो पहले भी हमेशा जाट मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे चौधरी देवीलाल हो, चाहे बंसी लाल हो। बस एक भजन लाल थे कांग्रेस के जो नॉन जाट थे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ? खैर, वो बातें बाहर नहीं आई। कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, उसमें क्या निकला क्या नहीं निकला किसी को नहीं पता। क्या रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में, किसको जिम्मेदार ठहराया गया? सब ने एक ही चीज का ठीकरा फोड़ा एक ही चीज पे कि गलत टिकट बंटवारा हुआ, गलत टिकट बंटवारा हुआ। साथ में दूसरा रीजन दिया गया कि जी शैलजा हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला में जो आखिरी आपसी टसल थी उसने पार्टी को मरवा दिया। शैलजा का आखिरी में को भवन में बैठ जाना पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा गया। सुरजेवाला अपने बेटे तक ही सीमित रह गए, कहीं नहीं गए। ये बातें बिल्कुल सही थी, लेकिन फिर भी ये मेजर कारण नहीं हो सकता। ये मेरे गले तो अभी तक नहीं उतर रहा था दरअसल। अब जब मैंने अभय चौटाला का इंटरव्यू देखा तो कुछ कड़ियां तो जुड़ती नजर आती, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता कि ये सच कह रहे हैं अभय चौटाला, मैं इस चीज की पुष्टि कतई नहीं करता कि अभय चौटाला सच बोल रहे हैं। लेकिन अभय चौटाला जो बोल रहे हैं वो आपको बताना जरूरी है, फिर आप भी जरा कनेक्ट कीजिएगा चीजों को। आपको क्या लगता है? ये सिर्फ अजम्पशंस है, ये कोई तथ्य नहीं है। पहले मैं बता रहा हूं आपको, ये अभय चौटाला के दावे हैं। अभय चौटाला ने उस डिजिटल चैनल को, जो शायद न्यूज टाइम या ऐसे कुछ करके उसका नाम है, उस चैनल को इंटरव्यू में कहा कि दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डर के मारे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल जाने का डर था, उस डर की वजह से बीजेपी के हाथ का खिलौना बन गए और बीजेपी ने जैसे चाहा वैसे टिकट कांग्रेस में बंटवाए
और कांग्रेस हार गई। ये अभय चौटाला कह रहे हैं, आईएनएलडी के नेता। वो कह रहे हैं कि भूपिंदर सिंह हुड्डा ने बीजेपी के इशारे पर कांग्रेस की टिकट्स बांटी। उसकी वो वजह भी बता रहे हैं। उसकी वजह बता रहे हैं कि टिकट बंटवारे से ठीक पहले, यानी तकरीबन क्या डेट थी, तकरीबन 29 अगस्त को, हाँ 29 अगस्त 2024 को भूपिंदर सिंह हुड्डा पर ईडी का एक केस दर्ज होता है, जिसमें एमआर ग्रुप और एमजीएफ ग्रुप की जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इन दोनों पे वो जो है वो दर्ज होता है, जिसमें भूपिंदर सिंह हुड्डा का भी नाम होता है। और तकरीबन 834 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस था ये, और जिसमें एसेट अटैच किया गया इन दोनों कंपनीज का, और भूपिंदर सिंह हुड्डा उसमें एक पार्टी थे। ये बात है 29 अगस्त 2024 की। और कांग्रेस की पहली सूची आती है 6 सितंबर 2024 को, यानी 7 दिन बाद, 7-8 दिन बाद, एक हफ्ते बाद कांग्रेस की पहली सूची आती है। अब अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि जब ये केस दर्ज होता है तो बीजेपी की तरफ से भूपिंदर सिंह हुड्डा को एक क्लियर मैसेज जाता है कि हमारे हिसाब से टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, हमारे हिसाब से चुनाव लड़िए, वरना आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। और ये जेल जाने का डर ही भूपिंदर सिंह हुड्डा को बीजेपी के सामने झुका गया। अभय चौटाला के मुताबिक, ये तो खैर हमको भी मालूम है कि प्री पोल इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने एक सर्वे करवाया था हरियाणा में, जिसमें यह कहा गया था कि 30 जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उसमें से 16 एमएलए ऐसे हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और उनकी टिकट बदलने की सिफारिश की गई थी। सिर्फ 14 विधायकों की टिकट रिपीट करने को कहा गया था, 16 लोगों की टिकट कटने की बात उसमें थी। लेकिन जब सूची आती है कांग्रेस की फाइनल, तो भूपिंदर सिंह हुड्डा 30 के 30 सिटिंग विधायकों को टिकट दिलवाने में कामयाब होते हैं, टिकट दे देते हैं। 30 के 30 उन 16 लोगों को भी जो टिकट कटने की, जिनकी सिफारिश सर्वे में हुई थी। फिर अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि 9 कैंडिडेट ऐसे थे जो बीजेपी के डमी कैंडिडेट थे, जिनका काम सिर्फ ये था कि भाई जो कांग्रेस के वोट तो उनको मिले नहीं, जो दूसरे जीतने की दम रखते हैं अदर देन बीजेपी के, उनके वोट काटने हैं। यानी अभय चौटाला कह रहे हैं कि 16 वो एमएलए जिनको रिपीट टिकट दी गई और 9 डमी उम्मीदवार उतारे गए, यानी 16 और 9 25 उम्मीदवार बीजेपी की पसंद से भूपिंदर सिंह हुड्डा ने उतारे, इस डर से कि उन्हें कहीं जेल ना जाना पड़ जाए। क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि अगर आप मुख्यमंत्री बन भी गए तो भी आपका जेल जाना तय है। अगर विश्वास ना हो तो अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तरफ देख लीजिए। ये डर बिठाया गया भूपिंदर सिंह हुड्डा के दिल में, और भूपिंदर सिंह हुड्डा ने डर के मारे बीजेपी के हिसाब से टिकट दिलवा दिए। 90 में से 25 टिकट इस तरह से दिए गए जो पहले से मालूम था कि ये नहीं जीत रहे हैं। ये अभय चौटाला का कहना है कि हुड्डा जानते थे कि ये नहीं जीतेंगे, फिर भी बीजेपी के दबाव में आकर ये जो है वो उन्हें टिकट दिए गए। ये दावा है अभय सिंह चौटाला का एक डिजिटल चैनल को दिए गए इंटरव्यू में। अब आप मेरी तरह से खुले दिमाग से सोचिए कि ये जो अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं, ये बात तो मैंने भी उस वक्त वीडियो में कही थी कि कांग्रेस का एक इंटरनल सर्वे आया है जिसमें आधे से ज्यादा विधायकों के टिकट बदलने की बात है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। ये मैंने नहीं, बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने ये चीज पब्लिश की थी। तो उस चीज को दिमाग में रखिए कि वो फिर टिकट उनको सबको मिल जाती है। ये जो अभय चौटाला कह रहे हैं कि 16 वो और 9 डमी कैंडिडेट, इस तर्क को एक साइड में रखिए और एक तरफ इस तर्क को रखिए कि बीजेपी ये करने में कामयाब हो गई कि जाट वर्सेस अदर। कौन सा पहलू आपको ज्यादा सही, ज्यादा दमदार नजर आता है, ये आप खुद सोचिए। मुझे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मुझे किस तरफ ज्यादा दम नजर आता है, क्योंकि 28-29 साल हो गए मुझे भी पत्रकारिता करते हुए। सिर्फ जाट वर्सेस नॉन जाट के मुद्दे पर आखिर के 15-20 दिन में चुनाव इतना पलट जाए
कि जीती बाजी हार जाए कोई, ठीक है, अगर मुकाबला कांटे का हो तो समझ में आता है कि भाई ये नैरेटिव डिसाइसिव हो जाता है। लेकिन जहां कहा जा रहा था कि कांग्रेस 90 में से 60 64 के आसपास जा सकती है, 90 में से, वहां अचानक से 15 दिन के अंदर इतनी गेम पलट जाए कि कांग्रेस जो है वो 6-8 सीटें, 45 से कम मतलब 36 या 37 सीट पे अटक जाए और बीजेपी तीसरी बार अपने दम पे सत्ता में आ जाए, किसी सहारे की, किसी लाठी की जरूरत भी ना पड़े। ये थोड़ा सा मुझे तब से लेके अभी तक हजम नहीं हो रहा। लेकिन अभय चौटाला ठीक कह रहे हैं, इसकी बात की भी मैं तस्दीक नहीं करता, क्योंकि ये तो अब कांग्रेस की जो जांच हुई होगी, रिपोर्ट में जो आया होगा वही तय करेगा। लेकिन अगर आप इनके तार जोड़ो, ये जो केस वाली डेट और ये सब जोड़ो, तो कहीं ना कहीं शक तो होता है कि अभय सिंह चौटाला सच तो नहीं कह रहे हैं। नमस्कार।